देखें वैस भाई, सबसे पहले तो आप सुलह को समझ लें कि सुलह होती क्या है। सुलह का मतलब ही यह है कि दोनों तरफ की पार्टीज ने अपना मौकिफ रखा और कंसेंसस के साथ कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। सुलह होती ही उस वक्त है जब शराइत तय पा जाए। सुलह हुदैबिया के अंदर क्या शराइत तय पाई नहीं थी? अगर शराइत ना हो तो सुलह नहीं होती है, फिर तो एक बंदे की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। सही। जब दोनों बराबर के लोग आ जाए तो सुलह करते हैं और वो शराइत तय करते हैं। लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो शराइत है थी या नहीं थी। जिस तरह सुलह हुदैबिया की शराइत थी, इस तरह सुलह हसन की भी शराइत थी। लेकिन इसके लिए चीज याद रखें कि हसन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम ने जो ये सुलह की है, ये कुरानी हुक्म पर अमल किया है। बाज लोग सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर खुफिया तान करते हुए ये कहते हैं कि हसन इब्ने अली तो मौला अली अलैहि सलाम को अपने दौर में, दौरे खिलाफत में की गई जंगों से रोकते थे। बिल्कुल ये झूठ है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये बात होती तो वो जंग जमल सिफीन नहरवान में मौला अली के साथ शरीक ना होते। वो शरीक रहे हैं। सिफीन पार्ट 2 भी सैयदना हसन इब्ने अली ने शुरू कर दिया था। अच्छा। बुखारी शरीफ से ये जो हदीस बयान की जाती है ना कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये पूरी हदीस जो है ये उसका आखिरी टुकड़ा है। ये हदीस काफी लंबी है। ये स्टार्ट इससे होती है कि हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि मैं अपने सामने वो लश्कर देख रहा हूं कि जब तक अपने मुखालफिन को भगा ना ले वो यहां से हिलेगा नहीं। वो लश्कर मौला अली अलैहिस्सलाम की रूह नहीं लेके आई थी, मौला हसन अलैहिस्सलाम जो मौला अली के बेटे थे वो लेके आए थे। सही। ठीक है, ये हदीसें आधी नहीं हमें पढ़नी चाहिए, पूरी हदीसें पढ़नी चाहिए। तो फिर हजरत मुआविया ने कहा कि अगर ये कत्ल गारत हुआ तो पीछे उम्मत का क्या बनेगा? तो हजरत अमर बिन आस ने कहा कि ठीक है, फिर मैं पीछे से संभालूंगा। तो फिर इसी गुफ्तगू के दौरान हजरत मुआविया ने कहा कि क्यों ना हम हसन के सामने सुलह पेश करें, कुछ हमारी बात वो मान लें, कुछ हम उनकी मान लें। तो साथियों ने कहा कि मशवरा अच्छा है। तो ये सुलह की तरफ जो ऑफर है ये हजरत हसन ने नहीं की। ये झूठ है कि हसन जो है वो अमन पसंद थे। अमन जंग के अंदर गज़वा बदर में क्या रसूलुल्लाह अमन पसंद थे? जब जंग होती है उस वक्त जंग होती है, उस वक्त अमन की बात नहीं होती। सूरतुल अनफाल में आया कि अगर मैदान जंग में मुखालिफ तुमसे सुलह की बात करे तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो हसन इब्ने अली सिफीन पार्ट 2 लड़ने आए, लश्कर लेके आए। हजरत मुआविया को जब अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो नहीं लेंगे, हम इनको सुलह ऑफर करते हैं। उन्हें पता था कि कुरानी हुक्म पे अहलुल बैत अमल करेंगे। तो जब सुलह ऑफर की गई तो हजरत हसन इब्ने अली ने वो सुलह की ऑफर सूरतुल अनफाल के तहत कबूल कर ली, जिस तरह नबी इस्लाम ने सुलह हुदैबिया कबूल कर ली थी। अगरचे नबी इस्लाम का पलड़ा भारी था, उसके बावजूद मुशरिकीन अरब के साथ सुलह कर ली। अच्छा, ये सुलह की तो जाहिर है वो शराइत क्या थी? उनमें से एक तो बुखारी में रिपोर्ट हुई है, वो है खुमुस के हवाले से, जो सूरतुल अनफाल में आया कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा अहलुल बैत को मिलना है। उसके अलावा 4 शराइत और थी जो सहाबा किराम पर अहले सुन्नत ने बेहतरीन किताबें लिखी हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर की अल इस्तियाब, इमाम इब्ने अतीर की अल इसाबा, उसकी शरह इब्ने हजर अस्कलानी की उसुदुल गाबा की शरह अल इसाबा शरह लिखी गई। उसुदुल गाबा इब्ने असीर की किताब थी। इनके अंदर ये शराइत मौजूद है। नंबर 1, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो खुलफाए राशिदीन के मुताबिक चलाएंगे। नंबर 2, अगर हसन इब्ने अली जिंदा रहे तो वो उनके जानशीन बनेंगे, अदरवाइज वो उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे। नंबर 3, हजरत अली के जो साथियों ने हथियार डाल दिए हैं इस जंग के बाद, उनके साथ कोई सलूक नहीं किया जाएगा बुरा। अच्छा। नंबर 4, जी, बनु उमैया के मेंबरों से जो सब्बो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम 9 नंबर हदीस है, अबू तुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ु बिल्लाह, मेंबरों से। 6229 सही मुस्लिम, गदीर कुम से अगली हदीस। और 5वां रखा गया खुमुस। अफसोस के साथ इन 5 शराइत में से सिर्फ 5वीं शर्त पे अमल हुआ है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु खुमुस दिया करते थे। मैं पूरा एक प्रोग्राम बुखारी मुस्लिम से कर सकता हूं कि किस तरीके से इन शराइत की धज्जियां बखेरी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत हसन इब्ने अली को जहर दे के कत्ल किया गया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में आता है कि उन्हें जहर दे के शहीद किया गया 47 ईयर्स की एज में। मेरी 47 होने वाली है, मेरी एज में हसन इब्ने अली को जहर देकर कत्ल कर दिया गया।
ताकि वो नौबत ही ना आए 49 हिजरी में कि वो जानशीन बन सकें। अल्लाह अकबर। और वो जो बुखारी हदीस है सैयद वाली, वो उसी हदीस में आता है कि खुमुस होगा और उसके बाद वो रावी हदीस कहते हैं कि हुजूर की पेशगोई पूरी हुई कि मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े गुरोहों में सुलह होगी। दो अजीम गुरोह जो है ना, वो अजीम अरबी में है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम भी आता है, इससे मुराद बड़ा है। अजमत वाला ग्रोह वो होता है जो खलीफा राशिद के साथ हो। हाँ जी। दूसरे ग्रोह के बारे में बुखारी में हदीस है 2812, वही हमार तख्तुलहुल फिअतुल बागिया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। वाय अम्मार, अफसोस, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो जो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही हो ना, और खलीफा राशिद से बगावत करने वाली हो, वो अजमत वाली नहीं होती, वो बड़ी जमात थी। यहाँ अजीम का मतलब बड़ा ग्रोह है। और हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये सैयद है, यानी ये बड़ेपन का मुजाहरा करेगा। सब कुछ होते हुए ये अपनी मुझसे दस्तबरदार होगा। और आखिरी मैं हदीस बयान कर दूं कंक्लूड करने के लिए। अबू दाऊद में 4131 नंबर हदीस है, जिसे शेख अलबानी, शेख जुबैर अली ज़ई दोनों सही कहते हैं। ये पूरा पोल खोल दे कि किस तरह हसन इब्ने अली के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन हुए, हसन इब्ने अली को कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे। मिकदाम बिन मादी कर्ब कहते हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शाम में हाजिर हुआ। उसी दौरान हसन इब्ने अली की शहादत की खबर जब पहुंची तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जो सामने हाथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तू हसन की मौत को मुसीबत शुमार करता है। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो मिकदाम बिन मादी कर्ब को गुस्सा आ गया। वो उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई थी, उन्होंने नबी इस्लाम की सोहबत की हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं हसन की मौत को मुसीबत में जानूं कि नबी इस्लाम जानों पर एक तरफ हसन को उठाते थे, दूसरी तरफ हुसैन को, और कहते थे हसन मुझसे है, हुसैन अली से है। वाज़ेह हो गया। बस मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी है, तारीख नहीं है, 4131 अबू मैंने दाऊद। इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी इस वक्त जो आप बयान फरमा रहे हैं, जो रिवायात आप बयान फरमा रहे हैं, और बड़े दिल से मैंने ज़ाहिर सुना है सब कुछ, और आपको सच बताऊं तो दिल चीदा चीदा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये सब चीज़ें सच ना हो, और मैं सुन के भी महसूस नहीं हो रहा। ज़ाहिर है मैं ये सारे आप हवाले भी दे रहे हैं, रेफरेंस। आखिरी जुमले ये है कि आज की डेट में सुलह हसन मंसूख हो चुकी है। जिस तरह सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी मुशरिकीन अरब ने, सुलह हसन उसी दिन मंसूख हो गई थी जब अपने बेटे को जानशीन मुफ्ती फजल सुभान साहब की तरफ में आ जाता हूँ। मुफ्ती साहब, मंसूख हो चुकी है सुलह, जो कुछ हम सुन रहे हैं कानों को यकीन नहीं आता। तक के लिए सुलह हसन को मंसूख कर दिया। वो कह रहे हैं सुलह मंसूख हो चुकी है, शराइत पे अमल दरामद नहीं हुआ। आप जरा बयान फरमाएं।